फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक ईमानदार मछुआरे की। तो एक राजा हुआ करते थे, उनकी पत्नी काफ़ी मोटी थी और वो काफ़ी मतलब डैशिंग थे। ठीक है, राजा जो था वो भाई उसने अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर रखा था। तो एक बार की बात है कि जो रानी है, महारानी की माताजी उनसे मिलने आई और उन्होंने उनका हाल देखा तो वो हैरान हो गई कि तुम इतनी मोटी हो रही हो। तुम्हारे पति जो राजा हैं वो कितने ज़्यादा उन्होंने अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रख रखा है और आप कितनी मोटी होती जा रही हो। अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो, वरना तुम्हें पता है राजा लोग ऐसे ही होते हैं, तुम्हें छोड़ के दूसरी से शादी कर लेंगे। तो ये चीज़ कह रही, नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा तो बस खाना मुझे अच्छा लगता है, मैं खाने को देख के अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ और मुझे खाना अच्छा लगता है। अब ये चीज़ हो गई। अब क्या था, उसी टाइम ही महाराजा है। महाराजा जो थे वो रानी की जो माँ थी, अपनी सासू माँ का बहुत सम्मान करते थे। तो उन्होंने फिर उसको यही बोला कि 2 महीने बाद हमारे राज्य में दूसरे राज्य के राजा हमसे मिलने आएंगे। तो कह रही, कौन राजा आएंगे मिलने के लिए, मैं तो नहीं जानती। तो उसने राजा ने बोला कि वही राजा जिनकी पत्नी काफ़ी दुबली पतली है। अब ये चीज़ उसने तो रियलाइज़ नहीं करी महारानी ने कि पति ने ऐसा क्यों बोला राजा जी ने। तो वो तो चले गए ये बात बोलकर। तो फिर क्या कहती है, उसकी माँ उसको बोलती है महारानी की, देखो तुम्हारे पति ने भी तुमको कितनी बड़ी बात बोल दी और तुमको पता भी नहीं चला। बोली, क्या क्या बोली, ऐसा तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो कहती, क्यों, उन्होंने क्या बोला। वो उस राजा का नाम भी तो लेके बता सकते थे कि फलाने राजा आ रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि वो राजा जिनकी पत्नी दुबली पतली है। इसका मतलब यह है कि वो कहते नहीं है तुमसे, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम अपने आप को ठीक रखो, क्योंकि मोटापा जो है वो 1000 बीमारी को साथ लेकर आता है। और तुम इतनी मोटी होती जा रही हो, तुम उठना बैठना तुम्हारा इतना मुश्किल होता जा रहा है, तुम कैसे आगे जाके अपना जीवन करोगी, देखोगी कैसे अपने बच्चों को पालोगी। और अगर यही हाल रहा, तुम इसी तरीके से अगर खाती पीती रही और अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगी, तो एक ना एक दिन राजा दूसरा विवाह ज़रूर कर लेंगे। तो अब ये चीज़ उसके माइंड में ऐसी स्टक हो गई कि भैया अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर उसने भी बोला कि हाँ माँ सही कह रही हो आप, एक बार है ना इन्होंने मुझसे कह भी दिया था कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसका मतलब वो साफ साफ नहीं कहते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में मुझे मतलब इस चीज़ का एहसास करा देते हैं कि मैं मोटी हो रही हूँ ज़्यादा। तो फिर उसने क्या करा, माता जी तो चली गई उनकी माता जी, लेकिन जाने से पहले माता जी के ने क्या करा कि बेटा ये अंगूठी तुम लो, ये मेरी शादी की बहुत खास अंगूठी है, इसे मैं अपने आप से कभी अलग नहीं करती हूँ, लेकिन ये अंगूठी मैं तुम्हें दे रही हूँ, इस अंगूठी को तुम अपनी उंगली में पहनो, ज़बरदस्ती पहनो। और जिस दिन ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में ढीली हो जाएगी, उस दिन तुम समझना कि तुम कमज़ोर या तुम पतली हो चुकी हो। तो उसने ऐसा कह के अपनी अंगूठी दी। बेटी ने, महारानी ने अंगूठी ज़बरदस्ती पहनी, बहुत टाइट हो गई थी, लेकिन उसने भी सोच लिया था कि भैया अब उसे पतला होना ही होना है। तो महारानी की जो माँ थी वो तो चली गई अपने राज्य। अब महारानी ने अपने आप का इतना ध्यान रखा, इतना ध्यान रखा, वो महाराजा के साथ बगीचे में टहलने भी लग गई, खाने पीने पे भी उसने ध्यान देने लग गई कि मतलब कम खाना, या इवन उसने गेहूँ छोड़ दिया और सैलेड, फल फ्रूट ही सब खाने लगी। और 2 महीने के अंदर उसने अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया, इतनी ज़्यादा पतली हो गई कि उसको कोई भी पहचान नहीं पाता। तो उसने अपनी माँ को संदेश पहुँचाया कि माँ मैं अब आप आओ मुझसे मिलने, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उसने संदेशा पहुँचा दिया। अब वो राजा के साथ एक बार नदी के किनारे गई टहलने के लिए। तो जैसे वहाँ खाना, जैसे फल फ्रूट खाए, खाना पीना करा उन्होंने, तो ऐसे नदी में जैसे वो हाथ धोने के लिए गई, तो उसने हाथ धोने में उसकी अंगूठी ढीली हो चुकी थी और वो अंगूठी नदी में पानी में गिर गई। अब भैया परेशान कि भैया अंगूठी कहाँ गई, अंगूठी कहाँ गई। फिर राजा ने गोताखोरों को भी भिजवाया कि भाई अंगूठी ढूंढो, वो महारानी की माँ की अंगूठी है और वो काफ़ी प्रिय है क्योंकि वो उनके विवाह की स्पेशल अंगूठी है। तो अब गोताखोर भी गए, नहीं मिली। फिर अब क्या करा, महाराजा ने अपने राज्य में मछुआरों में ये खबर मतलब ऐलान करवा दिया कि जो भी महारानी की अंगूठी है उसका चित्र बना के दिखवा दिया कि भैया ये अंगूठी का चित्र है, जो भी अंगूठी ला कर देगा उसको 1000 अशर्फियाँ सोने की मिलेंगी। क्योंकि वो अंगूठी कीमती चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो एहसासों से जुड़ी हुई है, वो महारानी की माँ की शादी की अंगूठी है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खास थी। ऐसा हो गया। अब ये चीज़ हो गई वहाँ पे। अब जो है अब आती है मछुआरे की टर्न। जो एक मछुआरा होता है वो काफ़ी ईमानदार होता है, प्रभु में विश्वास रखता है, बेईमान वो बिल्कुल नहीं होता, कभी किसी का 1 रुपया वो रखता नहीं है, ना ही उस पर कोई उधारी है। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहता है ना कि ईमानदार राजकुमार मतलब ईमानदार मछुआरा है। तो अब क्या हुआ कि उसको पता था कि भाई ऐसे ऐसे महाराजा की जो रानी है उसकी अंगूठी खोई हुई है और
मिल जाएगी, वो उसको ये पूरा विश्वास था कि जो इनाम है हो सकेगा तो मुझे ही मिलेगा। अब क्या था कि वो तालाब में गया मछली पकड़ने के लिए, पूरा दिन हो गया उसको कोई मछली नहीं मिली। रात को वो जैसे जाने वाला था, उसने सोचा एक बार और, आखिरी बार एक बार और कोशिश करता हूँ, क्या पता कुछ कुछ मछली हाथ लग जाए। तो क्या हुआ, उसने जाल जैसे फेंका तो उसके जाल में 2 मछलियां आई, एक काली मछली और एक चमकदार मछली। अब वो मछलियां उसको बोल रही हैं, तो उसे कहीं से मछली की आवाज़ आई कि मछुआरे भैया हमें छोड़ दो, मछुआरे भैया हमें छोड़ दो। वो हैरान हो गया, अपने आसपास देखने लगा कि ये किसकी आवाज़ आई। फिर उसने जाल की तरफ देखा तो बहुत सुंदर चमकदार मछली और काली मछली आपस में मतलब उसको बोल रही थी कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तो उसको एक आइडिया ये सूझा कि ऐसा करता हूँ, इनमें से एक को रखता हूँ और एक को भेजता हूँ नदी में। महाराजा की जो रानी है वो उनकी अंगूठी ढूंढ कर लाएगी, क्योंकि वो अंगूठी महारानी के लिए बहुत ज़्यादा खास है और वो अपने राज्य के प्रति, अपने राजा के प्रति काफ़ी लॉयल था। तो क्या करा उसने, उसने बोला कि ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने बोला बोलो क्या शर्त है, हम आपकी हर शर्त पूरी करेंगे, लेकिन आप प्लीज़ हमें छोड़ दो। तो उसने बोला कि मैं इस चमकदार मछली को अपने पास रखूंगा, लेकिन तुम्हें नदी में महाराजा की जो महारानी है उसकी अंगूठी खोई हुई है, तुम्हें वो अंगूठी मुझे लाकर देनी होगी, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो उसने बोला क्या गारंटी है कि आप हमें छोड़ दोगे। उसने कहा मैं एक ईमानदार मछुआरा हूँ, मैं अपनी बात का पक्का हूँ, मैंने जो वादा किया है आपसे मैं उसको पूरा करूँगा, आप मुझे अंगूठी ला के दो, मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा। तो कहती ठीक है बहन तुम यही इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ। तो उसने क्या करा, उस जो चमकदार मछली थी उसको पानी में ही साइड में रखा, जिससे कि वो मतलब मरे नहीं। तो गई वो काली मछली गई नदी में और जैसे तैसे ढूंढ के लाई वो अंगूठी, और अंगूठी उसने मछुआरे को दी। मछुआरे ने भी अपने वचन के अनुसार उन दोनों को छोड़ दिया। तो अब छोड़ दिया तो अब वो अपना उसको आशीर्वाद देके चली गई। अब उसने क्या करा, वो गया राजा के दरबार में, राजा के दरबार में मिलने की कोशिश करी राजा से कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। लेकिन दरबारियों ने उनसे मिलने नहीं दिया, कि उन्होंने बोला ये क्या मछुआरा, क्या इसको क्या राजा से मिलवाएंगे हम, उसको वहीं से ही लौटा दिया। अब राजा वापस, वो मछुआरा वापस आ रहा था, तो उसे रानी की जो माँ थी वो पालकी में आ रही थी, तो उसे पता था भाई यहाँ भी महारानी की माता जी है। तो उसने उनसे दरख्वास्त करी सैनिकों से कि मुझे महारानी की माता जी से मतलब राजमाता से मिलना है, बात करनी है। तो वो तो थी बेचारी अच्छी दयालु, उसने पालकी रुकवाई, वो उतरी पालकी से, उसने मिली और उसने बोला कि महारानी ये अंगूठी मैं राजमहल में देने गया था, लेकिन मुझे सैनिकों ने अंदर नहीं जाने दिया था, लेकिन ये मैं आपको अंगूठी दे रहा हूँ, ये महाराजा की महारानी की अंगूठी है और आप इसे उनको दे देना। तो वो इतनी खुश हुई, अरे ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई। फिर उसने उसको सारा किस्सा बताया ऐसे ऐसे, तो वो इतनी खुश हुई, उसने उसको वही इनाम दिया कि ये आपका इनाम है। और उसको खूब अच्छे से उसको इनाम मिला कि हाँ भाई, उसको राजा के पास भी लेके गए फिर बाद में कि भाई इस बंदे ने मतलब अंगूठी ढूंढ के दिया, ये चाहता तो अंगूठी को अपने पास भी रख सकता था, लेकिन नहीं, उसने ईमानदारी का भाई परिचय दिया और अपनी ईमानदारी को दिखाया कि भाई सीधी सी बात है, आप किसी का कितना ही ले लो पूरा नहीं पड़ेगा, ठीक है। ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरे अनुसार। अगर आप कहीं भी काम भी कर रहे हैं तो अपने आप को लॉयल रखें, ईमानदार रखें। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोस। जय श्री राम।